how should I do it? So I'm here to cut my hairs, and I'm a bit scared like how it will go. So firstly, overall I'm using two combs here, one this big comb and this small comb, if you can see. And finally I'm using two scissors. So this is the first scissor and this is the small scissor if required. So I'm having both right now. So first of all I'll comb my hairs, so I'll comb them well. So yeah, so I'll show you the overall shape of my hairs right now. The haircut which I got lastly was a step cut. So it has been around 3 to 4 months when I last got my haircut. So this time I thought to cut my front hair. So this is the back cut or the length of my hairs exactly. So right now I'm not changing the length of my hairs, so I'm just cutting this front hairs. So if you are here for any specifically haircut tutorial, so it's not a professional tutorial. I'm here to just try it. I'm not sure how it will look. So I got my hair comb. इसके बाद यहाँ से we'll keep the partitioning. मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने थोड़े से जो आगे के बाल हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं बाकी बालों से. राइट. ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना पोर्शन लेना है बालों का, हाफ लेना है या कितना लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा कर सकते हो. मैंने यहाँ पे फ्रंट का थोड़ा सा पार्ट उठाया है और पीछे के जो बाल हैं उनको हम अलग से टाई कर लेंगे. I can't see anything. It's better I guess. So पीछे के जो बाल हैं उनको मैं अलग से कॉम्ब करके इकट्ठा कर रही हूँ, सो दैट कि बीच में डिस्टर्ब ना करें वो. लाइक दिस. राइट. सो फ्रंट के मैंने कितने बाल लिए हैं वो आपको दिखा देती हूँ. सेंटर में से चीर निकाल लेंगे इसका एक. सो अराउंड मोटा मोटा देखें तो मैंने 1
फिंगर से इतना जो है बालों की पार्टीशनिंग ली है। बाकी आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपके बाल ज़्यादा हैवी हैं तो आप थोड़ा कम ले लो। सो मेरे बाल हल्के हैं तो मैं इतना ले रही हूँ सो दैट कि वो कट एक्चुअली दिखे। इसको दोबारा से कॉम्ब कर लेंगे। सो अभी जो मेरे बालों की लेंथ है इट इज लाइक दिस, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं टिल्ट कर रही हूँ एक दिस and this. So what I'm gonna do, कॉम कर लिया। अभी आपको क्या करना है, कॉम करने के बाद फोल्ड कर लेना इनको अच्छे से। फोल्ड करने का रीजन क्या है, इससे जो हमारे बाल हैं जो भी कटिंग होगी वो स्ट्रेट रहेगी। सो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रखिए, बिकॉज अगर ज़्यादा होगा तो हम काट सकते हैं, पहले कम हो गए तो फिर उसका कुछ नहीं हो पाएगा। सो आई एम टेकिंग लेंथ लाइक पैरेलल टू माय नोज, वो नोज से थोड़ा नीचे का इतना ले रही हूँ मैं, जो लिप तक ले रही हूँ, ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए। तो यहाँ तक का लेंथ ले रही हूँ मैं इनिशियली। I'll cut it with this scissor. यहाँ से मैंने ऊपर से पकड़ा है इसको और नीचे से दो जगह से पकड़ा है। I'll give it a cut. I'm a bit scared, पता नहीं कैसा होगा, but let's see. So this is my hairs. So इसको हम दोबारा से एक बार कॉम्ब कर लेंगे। I'm using this छोटे वाला कॉम्ब। You can see बाल जो है वो एकदम स्ट्रेट कटे हैं, but to avoid that स्ट्रेट वाला पार्ट, देखो लेंथ कितनी आ रही है हमारी। लेंथ आई थिंक ओके है, एटलीस्ट कानों के पीछे तक हल्का हल्का जा रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजिंग दिस स्मॉल सीजर, और उससे हम हल्का सा पहले तो शेप अगर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है उसको ठीक कर लेंगे, जस्ट इन केस अगर है तो। नाउ व्हाट विल डू, थोड़ा सा सीजर से इसको इसके एजेस को काट लेंगे सो दैट कि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सा ना दिखे। राइट, तो हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया है। आई मीन फ्रंट का फ्रंट कंप्लीट हो गया है बेसिकली। सो उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको फिर हाफ में डिवाइड कर लूंगी। Right, so this is the length which I want initially. So ये लेंथ है मेरा। अब क्या होगा, ये जो लेंथ है ये सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद के जितने आएंगे वो थोड़ा बड़ा बड़ा लेंथ रहेगा उसका। सो हमने क्या करना है, हम पूरे को ही अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे जितना बचा है एक साइड का हमारा। जो दूसरी साइड का है उसको हम अभी पाक करते हैं। राइट, तो अभी मैंने क्या करना है, आपको फिंगर्स को है ऐसे यूज करना है बेसिकली, आगे की दो फिंगर्स को लाइक दिस। राइट, सो स्ट्रेट है बिल्कुल यहाँ पे। I'm using this छोटा सीजर, I think it's easy to use. I mean आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, but I think ये काफी हैंडी लग रहा है मुझे।
सो जो बाल है मेरे, ये सबसे छोटा यहाँ पे आएगा। मैं थोड़ा सा नीचे जा रही हूँ, ये देखो ये यहाँ पे है, मुझे नीचे को कट करना है। सो सीजर जो है मेरी वो इस डायरेक्शन में रहेगी। थोड़े से बाल टेढ़े हुए यहाँ से, मैं दोबारा कॉम कर रही हूँ। सो बेसिकली आपकी सीजर की जो डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए। अगर वो सही है तो फिर आपकी जो कटिंग है वो ठीक रहेगी। तो मैंने सीजर ले ली है, ये बाल ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो यहाँ से मुझे सीजर को ऐसे से करते हुए काटना है, राइट। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ इसको, ओके। अभी के लिए इतना कटा है, बट एक बार दोबारा करना होगा क्योंकि अभी सही शेप नहीं आई है इसकी। दोबारा से मैंने इसको कॉम कर लिया है, राइट। फिर हम सीजर लेंगे और सीजर को हमने पहले इनिशियल वाले देखने कितने इस यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें नीचे को काटना है। राइट। सो अगेन इतना कटा है, See? थोड़ा सा अगर आप और करना चाहो तो और कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा और चाहिए। You know, the first time when I tried it, मैंने आगे वाले बाल बहुत ही शॉर्ट कर दिए थे और बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे वो। सो इट्स ऑलवेज बेटर एंड आई विल रिकमेंड कि पहले एक बार थोड़े लंबे काटो, जैसे मैं भी लंबे काट रही हूँ, उसको हल्के हल्के आप धीरे धीरे इसको शॉर्ट करते रहो, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप पहले ही ज़्यादा शॉर्ट कर दोगे उसके बाद फिर लंबे नहीं हो पाएंगे वो। अगेन यू नो, धीरे धीरे जितना जितना आप काटना चाहते हो। सो आई गेस इट इज फाइन। थोड़ा सा मैं और छोटा करना चाहूंगी इसको। नो, थोड़ा सा और, जस्ट थोड़ा सा और। Right, exactly. So this is the shape which I was looking after. क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा छोटे बाल भी तंग करते हैं, सो मैंने उतनी उसकी हाइट रखी है, बालों की लेंथ बेसिकली उतनी रखी है जितनी मैं हैंडल कर सकती हूँ। सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से भी कॉम कर लेंगे अच्छे से। आई एम यूजिंग बड़े वाला कॉम, अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे जितने हमारे बाल हैं। पीछे बालों को बांधने का फायदा ये होता है कि वो बार बार आपको मिक्स नहीं होते आपके बालों में, तो इजी रहती है आपकी कटिंग। सो यहाँ पे मैंने कॉम कर ली है। दिस पार्ट इज बिट ट्रिकी, वो इजीली हो जाता है क्योंकि आपके जो हाथ है आपको यहाँ से काटना होता है, बट यहाँ पे आपको उल्टा काटना है, तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, छोटा कॉम यूज कर रही हूँ एक बार। सो आई स्टक दिस comb into my hairs. I'll try to stuck, that will work. So ये शेप है अभी। I'll not stuck. तो मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर को कर रही हूँ। At least I'm trying. So पहले तो मैं लेंथ देख लूँ, मेरी लेंथ कितनी होनी चाहिए मेरे बालों की, so that मेरी लेंथ ज़्यादा छोटी ना हो जाए। राइट, तो दोनों लेंथ को हम मैच कर रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी है ये।
बाकी बाद में देखेंगे. So what I'm gonna do, I'm gonna ऐसे तो नहीं हो पाएगा. सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे से ऊपर को लेके जाऊंगी इसको. ठीक है, मैं रख लिया इसको ऐसे. और यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है. ओके, सो आई हैव दिस. व्हाट आई विल डू, मैं इनको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ बालों को, अदरवाइज इनकी शेप नहीं बन पा रही है. ये उल्टा साइड हो गया है. सेम कट अगर आपने किसी और के करना है तो आई थिंक आप नॉर्मली पहले वाला फंडा यूज कर सकते हो. बट आपको अगर अपने करना है और आपका हाथ उल्टा पड़ रहा है तो आई विल रिकमेंड इतना सा तो आप पकड़ सकते हो. सो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आना है और नीचे से आपको ऊपर को जाना है. उल्टा हाथ में ठीक चल रहा है वैसे, तो उल्टा ही यूज कर रही हूँ मैं, अदरवाइज उसकी शेप ठीक नहीं आ रही है. मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ही सी, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ से ही सीजर लेंगे, राइट, इसको काटते हुए नीचे को जाएंगे. एक और टिप है. सो बेसिकली जब भी आप कभी भी ट्रिमिंग करो, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंड कि आप नीचे कोई न्यूज़पेपर की लेयर बिछा दें. अदरवाइज जो बाल हैं बाद में कलेक्ट करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. सो अगर आपने न्यूज़पेपर या कोई भी फालतू कपड़ा बिछा रखा है तो आपकी जो बाद की मेहनत है एटलीस्ट वो कम हो जाएगी. थोड़ी सी शेप और आनी है इसकी, तो इसके लिए मैं राइट. सो आई थिंक आई एम डन quite well. So we'll see कि कैसा आया है सारा. तो मैं इन सबको कंबाइन कर रही हूँ जस्ट टू सी कि हमारे जो लेयर्स हैं, ये जो बाल हैं, उनकी लेंथ ना बिगड़ गई हो. तो मैं पूरे के पूरे को एक बार इकट्ठा कंबाइन कर रही हूँ. सबसे पहले तो हमें ये लेंथ चेक करनी है कि ये लेंथ प्रॉपर है या नहीं है. I can't see properly, so एक लास्ट फिनिशिंग टच देंगे इसको. जितने आपको एक्स्ट्रा बाल लगें या जितने भी आपको लगें कि बाल आपके कम ज़्यादा हैं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हैं ये बाल अपने. जो नीचे के हैं, नीचे के भी विल चेक. नीचे के भी जो बाल हैं इनको एकदम सही करने के लिए कि दोनों में कोई भी डिफरेंस ना हो, तो यहाँ पे भी हम इनको रोल कर लेंगे हल्का सा. और नीचे का ये वाला जो पार्ट है इसको स्लाइटली कट कर लेंगे. उससे क्या होगा, हमारे दोनों साइड के जो साइड्स हैं वो बराबर रहेंगी.
एजेस को डी शार्प कर लेते हैं, राइट। सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई कटिंग, सो लेट्स सी कैसा लुक आया है अभी। राइट, सो we'll check. That's cool. Right. So you know, this haircut is pretty well. See, इसको थोड़ा सा इसको फ्लफी कर देती हूँ। So, इन ऐसे पीछे को बाल करने से ना बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। See? Cute now. So I'll try with the day-to-day hairstyle of mine. So that is using this banana clip, you know. Tying my hairs. अभी क्या करना है, नॉर्मल हाथों से जो हमारी कटिंग के जो बाल हैं उनको हल्का सा आगे कर लेना है। देखो पीछे से मैंने पकड़ा हुआ है, बट ये हमारे एक्स्ट्रा फ्रंट कट के जो भी हैं वो बाल हैं। सो बेसिकली जितना भी आपको जैसे भी यूज करना है आप उनको वैसे ही यूज कर सकते हो, राइट। आई एम गोना कॉम्ब इट अगेन exactly like this. And we'll use this banana clip. Right. Taking this hairs like थोड़ा सा इस साइड को, I mean you can take it anyways, I mean you can keep it like this, so ये भी अच्छा लग रहा है। otherwise you can take few more hairs from right to left or left to right, I mean जैसे भी आपको ठीक लगे। थोड़ा सा स्ट्रेट करना है इनको आगे को, एंड you are done. So I'm done with my new look. You can call it a new look of mine. So how do you like this tutorial, this vlog? आप कमेंट में हमें बताइए। डू कमेंट हियर, डू शेयर योर फीडबैक। मैंने कुछ गलत किया होगा तो वो भी बताइए। सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, एज आई सेड, जस्ट ट्राई किया था मैंने क्या होता है, एंड प्रीटी मच यू नो लाइक द रिजल्ट्स।
आप चाहो तो थोड़े ज़्यादा बाल भी निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए, बट आई थिंक इट्स प्रीटी फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए ऐसे ही और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।